नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आस्था, संस्कृति और एकता का संगम महाकुंभ मेला 2025 13 जनवरी से शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि 144 साल बाद वाला महाकुंभ है, जिस वजह से इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ उमड़ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं धीरे धीरे अखाड़ों ने भी शाही स्नान करना शुरू कर दिया है। इस महामेले में अखाड़ों की परंपरा के अनुसार प्रशासन ने अखाड़ों के शाही स्नान का क्रम तय कर दिया है, जिसके बाद सभी अखाड़े बारी बारी शाही स्नान कर रहे हैं। अखाड़े महाकुंभ मेले की शोभा होते हैं। वर्तमान में महाकुंभ के सुअवसर पर 13 अखाड़े अपने अपने साधुओं के समूह को भ्रमण कराते हुए महाकुंभ के स्थल में उपस्थित होते हैं। इसे अखाड़ों का छावनी प्रवेश पेशवाई भी कहते हैं। महाकुंभ भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है और संस्कृति के इस प्रवाह को लोक कल्याण से जोड़ने में शैवों और वैष्णवों के अखाड़ों का विशेष महत्व है। आचार्यों के अनुसार अखाड़े भारतीय साधु संन्यासियों की प्राचीन धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां वैष्णव अखाड़ा हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की भक्ति और उपासना द्वारा भक्ति, वैराग्य और अध्यात्म का प्रचार प्रसार करता है। वहीं शैव अखाड़ा भगवान शिव को सर्वोच्च देवता मानकर उनकी आराधना करता है। इसका उद्देश्य वैराग्य, ध्यान और शिव भक्ति के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति है। महाकुंभ पर्व की ऐतिहासिकता, उसका नैसर्गिक सौंदर्य तब तक अपूर्ण माना जाता है जब तक शैव वैष्णव संतों और इनके अखाड़ों की उपस्थिति ना हो। महाकुंभ में अखाड़े आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं। अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए थे। अभी कुल 13 अखाड़े हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों शैव, वैष्णव और उदासीन में बांटा गया है। शैव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं और इनके अनुयायी ओम की पूजा करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस महाकुंभ में शाही स्नान का क्या महत्व होता है, लेकिन उससे पहले एक नजर उस भव्य नजारे पर डालिए जिसमें अखाड़ों के साधु पहले शाही स्नान के लिए निकल रहे हैं। अमृत, राजसी या शाही स्नान, इन नामों के पीछे विशेष महत्व और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का अवसर दिया जाता है। वो हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान, शाही स्नान या राजसी स्नान नाम दिया गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार मध्यकाल में राजा महाराजा साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए निकलते हैं। इसी परंपरा ने अमृत स्नान की शुरुआत की। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। ग्रहों की चाल के आधार पर कुछ विशेष तिथियां पड़ती हैं। मान्यता है कि इन विशेष तिथियों पर पवित्र नदियों में स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि, पापों का प्रायश्चित, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।